चुलबुली ननद। संध्या बड़ी तो हो गई थी, पर अब भी उसके अंदर का बचपना नहीं गया था। संध्या बहुत चुलबुली थी, इतनी ज्यादा कि वो बिना सोचे समझे किसी के भी सामने कुछ भी बोल दिया करती। ऐसे ही एक दिन संध्या की भाभी रीवा के भैया भाभी रीवा से मिलने आए होते हैं। रीवा अपने भैया भाभी और 2 साल के भतीजे को देखकर बहुत खुश होती है। भैया भाभी, आप इतने दिनों बाद और इस गोलू को भी लेकर आए हैं। आपको देखकर मैं बहुत खुश हूँ। अरे कैसे नहीं लेकर आता, तेरी जान तो गोलू में ही बसी है। ननद जी, आपकी शादी को भी 3 साल हो गए हैं। अब आप भी कोई खुशखबरी सुना ही दो। आखिर हमारे भी कान तरस गए हैं मामा मामी सुनने के लिए, क्यों जी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। रीवा के भैया भाभी से बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ संध्या अपनी माँ उषा के साथ आती है और गोलू को देखकर उसे खिलाने लगती है। गोलू, तेरे मम्मी पापा ने तेरा नाम बिल्कुल सही रखा है, गोलू। तो गोलगप्पे की तरह गोलू मोलू है। बहुत क्यूट है ये तो। हाँ वो तो है, पर मेरी ननद तो मुझे मामी बुलाने वाला दे ही नहीं रही। अब आप ही बता दो संध्या जी, आप कब शादी करोगी? मैं तो कब से भैया भाभी और मम्मी पापा से कह रही हूँ कि मेरी शादी करा दो, उम्र हो गई है, पर मेरे घर वालों के कान पर जू नहीं रेंगती। वैसे गोलू कितने साल का हो गया है? अब तो ये सब कुछ बोल रहा है। 2.5 साल का तो हो ही गया होगा। क्या सही कहा ना मैंने? नहीं माँ जी, अभी 2 साल का होने वाला है। क्या माँ, तुम भी ना कुछ भी बोलती हो। अभी तो इनकी शादी को भी 2.5 साल नहीं हुआ, फिर बच्चा 2.5 साल का कैसे हो जाएगा? बच्चा भी तो पेट में 9 महीना रहता है, वो 9 महीने काउंट नहीं करोगी क्या? अरे चुप कर तू, थोड़ा सोच समझ कर बोला कर, समझी? बहुत बोलती है तू। पर मैंने ऐसा भी क्या कह दिया? सही तो कहा मैंने। बिल्कुल मेरी प्यारी ननद जी। तुमने कुछ गलत नहीं कहा। चलो अब मेरे साथ। संध्या सबके सामने ऐसी बात कर देती है कि वहाँ बैठे सभी लोग शर्म से पानी पानी हो जाते हैं। अब जब रीवा संध्या को अपने साथ चलने को कहती है तो संध्या वहाँ बैठे सभी लोगों का मुंह देखने लगती है और उन सब के उतरे और अजीब से चेहरे को देखकर कहती है, क्या हुआ? आप सबके सर इस तरह से नीचे की ओर क्यों झुक गए हैं? और आप सब लाल टमाटर के जैसे क्यों हो गए? ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? संध्या, मैंने बोला ना तुमसे, तुमने कुछ गलत नहीं कहा। चलो मेरे साथ किचन में थोड़ी हेल्प करा दो। अच्छा भैया भाभी, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। और मेरी ननद को माफ़ कर देना, अभी उसमें ना बहुत बचपना है, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती है। ये लड़की पूरी पागल है, इतनी बड़ी हो गई है पर अब तक उसके भेजे में दिमाग नहीं आया। पता नहीं कब बड़ी होगी, इसके अंदर दिमाग आएगा भी या नहीं। कोई बात नहीं माँ जी, समय के साथ दिमाग भी आ जाएगा। अभी जिम्मेदारी नहीं आई है ना, जैसे ही कंधों पर जिम्मेदारी आएगी सब समझ जाएगी। उषा संध्या को और डांटती उससे पहले रीवा संध्या को अपने साथ किचन में ले जाती है। वहीं दूसरी ओर रीवा की भाभी भी समझदारी के साथ उषा को शांत कर देती है और रीवा अपनी ननद को किचन में ले जाकर उसे समझाने लगती है। संध्या, इस तरह की बातें सबके सामने नहीं करते। मेरा भाई भी वहीं बैठा था, तुम जानती हो उसे कितना एम्बैरस फील हुआ होगा। आगे से ध्यान रखना, ऐसी बातें सबके सामने नहीं करनी चाहिए। अच्छा, मैंने कुछ गलत कह दिया था क्या? पर मैंने तो बस इतना ही कहा था कि जब शादी को 2.5 साल नहीं हुआ तो बच्चे को 2.5 साल कैसे हो सकता है? ठीक है मेरी माँ, तुमने कुछ गलत नहीं कहा। अब इस बात को यहीं ख़त्म करो। अब रीवा जैसे तैसे इस बात को वहीं ख़त्म कर देती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन संध्या हंसते हुए घर आती है। घर में सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी संध्या अपने भैया अजीत, भाभी और माँ के सामने हंसते हुए कहती है, पता है भाभी, आज मैंने क्या देखा? आज जब मैं कॉलेज से आ रही थी ना, तब मैंने देखा तो छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे को प्रपोज कर रहे और किस भी कर रहे थे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आजकल के बच्चों को क्या हो गया है। स्कूल में पढ़ने की उम्र में ये सब ऐसी हरकतें कर रहे हैं, और एक हमें देखो, ये सब करने की उम्र हमारी है पर हम हमारी उम्र में पढ़ाई कर रहे हैं। क्या हुआ भैया, अब ठीक है ना? आपका खाना सरक गया क्या? रुकिए, मैं पानी देती हूँ। नहीं कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं चलता हूँ रीवा, मेरा खाना कमरे में लेकर आ जाओ।
हे भगवान, इस लड़की को कोई सद्बुद्धि दे। पता नहीं क्या होगा इस लड़की का। पर मैंने अब क्या बोल दिया कि भैया इस तरह से उठकर जा रहे हैं? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, लोग मेरी बातें सुनकर ऐसी हरकतें क्यों करते हैं। संध्या को समझ में नहीं आता कि उसने ऐसा क्या कहा कि उसके भैया वहाँ से उठकर जा रहे हैं। अब इसी तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर मूवी देख रहा होता है तो संध्या अपनी भाभी से कहती है, भाभी, इस मूवी का ना सबसे रोमांटिक सीन आने वाला है, प्लीज हटाना मत। संध्या, तुम बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई हो, जरा देख तो लिया करो आसपास कौन बैठा है। नहीं, सब कुछ ठीक है। तुम सब मूवी देखो, मैं कमरे में जा रहा हूँ। वैसे भी मुझे ऑफिस का बहुत सारा काम करना है। ये लड़की नहीं सुधरने वाली। पता नहीं जब हम इसकी शादी कर देंगे तो ये अपना घर कैसे संभालेगी। माँ, तुम मेरी चिंता क्यों करती हो? मैं अपने ससुराल को बहुत अच्छे से संभाल लूंगी और अपने पति को तो मैं जोरू का गुलाम बनाऊंगी। देखना कैसे वो मेरे इशारों पर नाचेगा और मेरे आग के पीछे घूमेगा, बेबी सोना जानू कहते हुए। भैया, आप मेरे लिए ऐसा ही लड़का ढूंढना जो सिर्फ मुझसे प्यार करे। अपनी बहन की ऐसी बातें सुनकर अजित बिना कोई देरी किए वहाँ से उठकर चला जाता है, पर संध्या को कोई फर्क नहीं पड़ता। देखते ही देखते कुछ महीने बीत जाते हैं और रीवा और अजित की शादी की सालगिरह आ जाती है और इस बार संध्या अपने भैया भाभी को बहुत अच्छा सरप्राइज देती है। शाम को जब अजित रीवा के साथ घर आता है तो वो देखता है कि पूरा घर सजा हुआ है। तभी संध्या अपने भैया भाभी से कहती है, हैप्पी एनिवर्सरी भैया भाभी। आज आपकी शादी को 4 साल हो चुके हैं। अब मुझे भी इस घर में एक नन्हा सा मेहमान चाहिए जो मुझे बुआ कह सके। अपना आप दोनों आराम से अपने कमरे में जाओ, मैंने आज आप दोनों के लिए सब कुछ बहुत अच्छे से तैयार रखा है। कमरे में जाते ही आपको आपकी शादी के दिन याद आ जाएंगे। संध्या, तू नहीं सुधरेगी। अब तू देख कैसे मैं तुझे इसी साल घर से निकालती हूँ। ससुराल में करना इस तरह का बचपना। मेरे जैसी सास मिली ना तो तेरे तो भाग ही खुल जाएंगे, वरना तेरी इन बचकानी बातों पर तेरी सास तुझे डंडे से मारेगी। कोई बात नहीं माँ, इसी बहाने मेरे ससुराल वाले मेरे पीछे पीछे तो भागेंगे। घर वाले चुलबुली संध्या की हरकतें सुधारने में लगे रहते हैं, पर संध्या अपनी हरकतों से बाज नहीं आती।